अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शायान एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑल द वे फ्रॉम शिकागो। आज के व्लॉग में हम बात करते हैं कि व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल देयर यूएस वीज़ा इंटरव्यू। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जब भी वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स, कुछ ऐसे ब्लंडर करते हैं कि उनका यूएस वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम उन मिस्टेक्स पर बात करते हैं ताकि आप भी इंटरव्यू के लिए अगर जा रहे हैं तो आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें ताकि आपका वीज़ा अप्रूव हो। अच्छा, मैं इस वक्त शिकागो इलिनॉय में हूँ और यहाँ पर जो मौसम है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। क्योंकि पहले यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी बट यहाँ पर अब थोड़ा सा मौसम बेहतर हो चुका है। एनीवेज, वीडियो पे आते हैं। सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स होती हैं उन पे बात करते हैं। मेरे नज़र में जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो है कि एक अनक्लियर स्टडी प्लान। आपका जो स्टडी प्लान होता है वो क्लियर ही नहीं होता, आप सही से बयान ही नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, रैंडम यूनिवर्सिटीज़ चूज़ की जाती हैं, आपका मेजर कुछ होता है और कोई भी यूनिवर्सिटी लोग उठा लेते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका स्टडी प्लान है वो क्लियर होना चाहिए। अब पाकिस्तान में ये मसला होता है क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली कंसल्टेंट के पास लोग जाते हैं, पाकिस्तानी कंसल्टेंट के पास, और वो जो पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स होते हैं उनकी यूएस यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएशन होती है और हर स्टूडेंट के आने पर उनको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। मसला हो जाता है कि वो ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं जिनकी रैंकिंग लो होती है, जिनका एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है। और जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं ऑफिसर को पहले ही पता चल जाता है कि ये कंसल्टेंट फेवरेट यूनिवर्सिटी है, तो वो आपकी प्रोफाइल को उस वे से नहीं देखता जिस वे से उसे देखना चाहिए। अच्छा, दूसरी जो मुझे सबसे बड़ी मेन रीज़न लगती है वीज़ा रिजेक्शन की, वो है गिविंग रोबोटिक आंसर्स। अब स्टूडेंट ये कहते हैं कि वो अपना आंसर्स लिख लेते हैं और उन आंसर्स को रट्टा मारते हैं, उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और जब वो वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ऑफिसर कोई भी क्वेश्चन पूछता है वो अपनी जो लाइन्स है उसे याद करने लग जाती हैं और बिल्कुल रोबोट की तरह जल्दी जल्दी वो लाइन्स बोलने लग जाते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि ऑफिसर डेली वो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेता है, उसे आइडिया हो जाता है कि इसने आंसर याद किए हुए हैं और वो मोस्टली आपका वीज़ा वहाँ पे रिजेक्ट कर देता है। तो कोशिश करें कि आप आंसर्स याद ना करें, फ्लो के साथ आप अपने माइंड में एक थ्योरी बना सकते हैं कि मैंने इस वे से इस क्वेश्चन का आंसर देना है, बट आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें ताकि, क्योंकि वो आपसे कोई भी अलग क्वेश्चन कर सकता है, कोई भी वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चन कर सकता है। अगर आपसे डिफरेंट क्वेश्चन किया जाता है और आपने उन आंसर को याद नहीं किया, उनका रट्टा नहीं मारा, तो फिर आपका वीज़ा वहाँ पे भी थोड़ा सा रिजेक्ट हो सकता है। तो कोशिश करें फ्लेक्सिबल रहें। हाँ, अपने जहन के अंदर आपकी स्टोरी होनी चाहिए बट हर क्वेश्चन को उसी वे से वहाँ पर जाके आंसर दें, प्रिपेयर होके जाएँ और रट्टा ना मारें। अच्छा, थर्ड रीज़न, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है वीज़ा रिजेक्शन की, वो है वीक होम टाइज। अगर वीज़ा ऑफिसर को ये लगता है कि आप अमेरिका में स्टडी करने के बाद वापस अपने कंट्री में नहीं आएंगे तो वो आपको कभी भी वीज़ा नहीं देगा, चाहे आपकी प्रोफाइल कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। तो मेक श्योर कि आप अपने आंसर इस तरह से बनाएं, आप अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करें कि वो आपको वीज़ा दे और उसे ये लगे कि आपने वापस अपनी कंट्री में आना है। इस पर डिटेल में और भी बात करते हैं। अब ये होता है कि इवन आप यहाँ पर आके अमेरिका में आके चाहे अपना स्टेटस चेंज करें, चाहे आप यहाँ पर रहें, डजेंट मैटर, बट वीज़ा ऑफिसर को आपने इंश्योर कराना है कि आप यहाँ पर पढ़ने के बाद 100% अपनी कंट्री में आएंगे। क्योंकि जो F1 वीज़ा है, B1 B2 है, ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, ये कोई इमिग्रेंट वीज़ा नहीं है। तो आपको ये इंश्योर कराना है कि आप यहाँ पर इमिग्रेंट नहीं बनेंगे, अच्छे से आप अपना पढ़ेंगे और वापस आके अपनी कंट्री को आप आके सर्व करेंगे। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये आता है कि हम स्ट्रॉन्ग होम टाइज शो किस तरह से करें, ऐसे किस तरह से आंसर दें कि उसे लगे कि हमने वापस अपने कंट्री में आना है। तो फॉर एग्जांपल, आप ये शो कर सकते हैं कि आपका पहले से ही अपने पाकिस्तान में, इंडिया में, अपने होम कंट्री में एक बहुत अच्छा बिज़नेस है, यहाँ पर आप पहले से एस्टेब्लिश हैं, आपकी फैमिली यहाँ पर है और उनका बहुत अच्छा बिज़नेस है, और या कुछ इस तरह से कहें कि कोई ऐसी रीज़न जो आपको वापस अपने कंट्री में ले आएगी। इससे शो होता है कि आपकी होम टाइज स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल, आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने डिग्री के बाद वापस आके अपनी कंट्री में इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी एक कंपनी स्टार्ट करनी है, मैंने यहाँ पर आके अपने फादर के बिज़नेस को नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। ये वन ऑफ द रीज़न्स हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मोस्टली कोशिश करें कि जॉब की तरफ ना जाएं कि मैंने आके अपनी कंट्री में जॉब करनी है, क्योंकि जॉब की अगर आप बात करते हैं तो उसे इस तरह से फील होता है कि भाई वहाँ पर वो लाखों डॉलर लगा के आए हैं, यहाँ पर 50-60 हज़ार की जॉब कौन आगे करता है। तो कोशिश करें कि आप बिज़नेस के साथ इंटीग्रेट करें ताकि उसे थोड़ा सा नेचुरल लगे कि हाँ यार, वो वापस अपने कंट्री में आएगा और आके अपने बिज़नेस में आके कंट्रीब्यूट करेगा। इसके अलावा जो कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है वो है वीक इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, और इंग्लिश आपकी वीक है। फॉर एग्जांपल, आप बोल रहे हैं और वीज़ा इंटरव्यू को समझ ही नहीं आ रहा कि भाई आप बोल क्या रही हैं, तो वो आपकी आंसर्स को किस तरह से वो समझेगा, राइट। और अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप बिल्कुल घबरा रहे हैं, आप बिल्कुल कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, या आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल अड़ के बोल रहे हैं, तो वो तो कंफर्टेबल भी नहीं होगा आपका इंटरव्यू लेने में। और इंग्लिश मैटर करती है, बहुत सारे लोग कहते हैं इंग्लिश मैटर नहीं करती। मेरे नज़रिए से मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स का वीज़ा इंटरव्यू प्रिपेयर कराया है, मैंने खुद देखा है। जिन लड़कों की इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ, आप अच्छे से अपने आंसर्स उनको बता पाएँ। तो इस वजह
से वीज़ा ऑफिसर भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है कि ये अच्छा स्टूडेंट है, इसकी इंग्लिश भी अच्छी है। जब ये अमेरिका में आएगा तो इसको इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में मसला नहीं होगा, इसको इंग्लिश अंडरस्टैंड करने में मसला नहीं होगा, तब भी आपके चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो मेक श्योर करें कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो और आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएँ ताकि आपका वहाँ पर वीज़ा अप्रूव हो। अच्छा, अब हम लास्ट कपल ऑफ रीजंस पर आ जाते हैं जिसकी वजह से भी आपका वीज़ा इंटरव्यू रिजेक्ट हो सकता है, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं या विजिटर वीज़ा के लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई मेजर चूज़ किया है, जैसे मैंने आपको कहा, वो आपने मेजर क्यों चूज़ किया और आपने वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, वो स्पेसिफिक सिटी क्यों चूज़ किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में बिजनेस पढ़ने जा रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी 100% बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना आपने कोई यूनिवर्सिटी चूज़ किया लाइक उसको कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये बहुत मैटर करता है कि उस यूनिवर्सिटी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है बिजनेस के रिलेटेड, उसका कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो आपने कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, देखनी है कि अगर आप बिज़नेस पढ़ने जाती हैं तो वो बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, उसका कोई रैंकिंग होनी चाहिए अच्छी सी। या अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ने चाह रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस में भी वो बहुत अच्छी रैंक हो, वहाँ से जो स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर जा रहे हो उनको अच्छी से अच्छी जॉब मिल रही हो और वो मार्केट के अंदर ग्रो कर रही हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये बहुत मैटर करते हैं जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाती हैं और आपको अपनी डिग्री के रिलेटेड आप जो भी पढ़ने जा रहे हैं एक एक माइनर डिटेल पता हो। आप जो यूनिवर्सिटी चूज़ करिए उसके लिए भी आपको एक एक माइनर डिटेल पता हो। मोस्टली स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है, क्योंकि कंसल्टेंट यूनिवर्सिटी चूज़ कर देते हैं और वो भी कंसल्टेंट फेवरेट यूनिवर्सिटी होती है, कोई उसकी खास रैंकिंग नहीं होती और स्टूडेंट को बेसिक क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं पता होते। इवन लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप विजिटर वीज़ा के लिए जा रही हैं, वो पूछते हैं भाई आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाके घूमेंगे। हर कोई कहता है भाई मैं न्यूयॉर्क चला जाऊँगा, हालांकि न्यूयॉर्क के अलावा हज़ार और चीज़ें हैं जहाँ से आपको पता चलता है कि भाई ये क्या फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है या ये फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बहुत मैटर करती हैं आपकी प्रोफाइल बिल्ड करने में और आपके वीज़ा की अप्रूवल के लिए। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पॉन्सर रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि ये जो स्पॉन्सर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये आपके वीज़ा अप्रूवल पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपको स्पॉन्सर कौन कर ले। अच्छा, एक मिथ है स्टूडेंट्स में कि अगर आपके स्पॉन्सर आपके अंकल हैं या फैमिली में कोई है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। कदरी ये बात बिल्कुल गलत है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीज़ा अप्रूव हुआ है, उनके स्पॉन्सर उनकी फैमिली मेम्बर्स थे, उनकी सिस्टर्स थी, उनके अंकल थे। ये मैटर नहीं करता। हाँ, अगर आपके स्पॉन्सर आपके पेरेंट्स हैं, आपका फादर है या आपकी मदर है, तो आपके 100% चांस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इवन विजिटर वीज़ा के लिए तो मैं कहूँगा 100% आपको स्पॉन्सर खुद होना चाहिए। बट अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके स्पॉन्सर कोई और भी है, ये मैटर नहीं करता। आपको अपने आंसर्स पे बिलीव होना चाहिए और रीज़न पे बिलीव होना चाहिए। अगर आपके फॉर एग्जांपल अंकल आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको क्यों स्पॉन्सर नहीं कर रहे। तो जब फॉर एग्जांपल मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं, हम कोशिश करते हैं अच्छे से उनको ये उनके क्वेश्चन क्लियर कराएँ, अच्छे से उनके क्वेश्चन प्रिपेयर कराएँ। और ये बहुत मैटर करता है कि आपका कोई भी स्पॉन्सर है वो क्यों है। मोस्ट प्रोबेबली ये बात है दुरुस्त है कि आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगी जाती, बट पूछी भी जा सकती है। तो कोशिश करें आप अपनी बैंक स्टेटमेंट कैरी करके जाएं, आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हों जो आपसे मांगे जा सकते हैं। क्योंकि यूएस वीज़ा इज़ ऑल अबाउट प्रिपरेशन, क्योंकि जो अच्छे से प्रिपेयर करके जाएगा उसका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जो प्रिपेयर नहीं होता उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और भी एक मिथ है कि अगर हमारा गैप है, फॉर एग्जाम्पल हमारा बैचलर के बाद या FSC के बाद, इंटर के बाद, A लेवल्स के बाद गैप है, तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आई नो स्टूडेंट जिनके 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 साल के गैप है, उनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो गैप भी मैटर नहीं करता, एज फार एज आप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो देखें, यूएस वीज़ा इज़ ऑल अबाउट जस्टिफिकेशन, यूएस वीज़ा इज़ ऑल अबाउट प्रिपरेशन एंड यूएस वीज़ा इज़ ऑल अबाउट मेकिंग अ नाइस प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल मैटर करती है, बाकी ये छोटी मीठी चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। तो ये है आज की वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। और अगर आप यूएस वीज़ा के रिलेटेड हमारी हेल्प चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड या विजिटर वीज़ा के रिलेटेड, यू कैन बुक अ 1-on-1 सेशन विद मी। आई विल लेट यू नो अबाउट होल प्रोसेस, कॉस्ट ब्रेकडाउन। क्योंकि जब भी हम अगर किसी स्टूडेंट का प्रोसेस करते हैं, हम कोई नॉर्मल ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट गेट एनी कमीशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटीज़। सो हम कोशिश यही करते हैं कि आपके प्रोफाइल पे अच्छे से अच्छी मेहनत करें ताकि आप लोगों का वीज़ा अप्रूव हो। एनीवेज, आज की वीडियो एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।